एक और बिहार विधानसभा में नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जा रही है, तो दूसरी ओर जगत गुरु अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती गौ रक्षकों के रूप में पटना के राजीव नगर में कई लोगों को शपथ दिलवाते नजर आ रहे हैं। गौ प्रतिष्ठा आंदोलन देश में चल रहा है, उसी के अंतर्गत बिहार के विधानसभा चुनाव में गौ मतदान करने के लिए मतदाताओं को प्रेरित किया गया और क्योंकि कोई पार्टी गौ माता की रक्षा का वचन को नहीं दे रही थी और लोग गौ माता के लिए वोट करना चाह रहे थे, इसीलिए निर्दल प्रत्याशियों को गौ माता के प्रत्याशी के रूप में विधानसभा में खड़े होने का अवसर हुआ। बहुत से लोग सोशल मीडिया आदि पर ये प्रश्न उठा रहे हैं कि क्या हुआ, गौ माता के लिए जो लोग खड़े हुए थे, खड़े हुए कि नहीं खड़े हुए, उनका क्या हुआ। लोगों के मन में जिज्ञासा, क्योंकि बिहार का विधानसभा चुनाव बिहार के लिए राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, लेकिन भारत की सांस्कृतिक जो परिस्थिति है, वो सांस्कृतिक धार्मिक आध्यात्मिक ताना बाना है, उसमें तो गौ माता का जो प्रश्न है पूरे भारत का प्रश्न था, इसलिए पूरे भारत के लोग इस बारे में जानना चाह रहे हैं। हमने अभी तक किसी ने कुछ नहीं बताया, क्योंकि हम चाहते थे कि हम फिर से बिहार में और यहाँ पर जो गौ माता की रक्षा का, उनकी प्रतिष्ठा की प्राप्ति का अभियान शुरू किया गया है, उसको अगले चरण में लेकर के जाएं। उसी समय इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज हम यहाँ पर पुनः आए और हमारे जो प्रत्याशी गौ माता प्रत्याशी के रूप में अलग अलग विधानसभाओं में प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए थे, उनको हमने यहाँ पर आमंत्रित किया, सबसे हालचाल लिया और अधिकतर को जो आगे भी गौ माता के लिए कार्य करने की इच्छा बता रहे थे, उनको गौ विधायक के रूप में आज हमने मनोनयन किया है और शपथ ग्रहण करा दिया है। अब आधे से अधिक क्षेत्रों में गौ विधायकों की नियुक्ति हो चुकी है। कुछ लोग विवाह आदि या पहले से तय कार्यक्रम के कारण नहीं उपस्थित हो पाए हैं। अगले कुछ दिनों में जहाँ हम रहेंगे वहीं आकर के हमारे सामने गौ विधायक की शपथ लेकर के वे भी अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में कार्यरत हो जाएंगे। हम समझते हैं कि बिहार की सभी विधानसभा 243 विधानसभा क्षेत्रों में 243 गौ विधायक थोड़े ही दिनों में अपना अपना कार्य करना आरंभ कर देंगे। आपको हम बताना चाहेंगे कि हमने कहा था कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में हम एक एक प्रत्याशी खड़ा करेंगे, ताकि जो लोग गौ माता के लिए वोट करना चाहते हैं वो अपना वोट उनको करें और विधानसभा के चुनाव के बाद उनका वोट गिना भी जाए। तो सभी जगह पे प्रत्याशी तो खड़े हुए, लेकिन 243 विधानसभा क्षेत्रों में से 45 स्थानों पर जो हमारे प्रत्याशी कार्य के लिए खड़े हो रहे थे, उनको या तो डरा धमका करके या अपनी पार्टी में कोई पद दे करके या दूसरी तरह का विरोध दे करके छोड़ लिया गया। तो 45 जगह पर हमारे प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ सके, लेकिन फिर भी 198 जगह पर गौ प्रत्याशियों ने प्रतिभाग किया बिहार में। और राजस्थान में उपचुनाव हो रहा था एक सीट पर, वहां पर भी प्रत्याशी खड़ा हुआ और हैदराबाद, तेलंगाना प्रदेश में भी एक विधानसभा में उपचुनाव हो रहा था, वहां पर भी एक प्रत्याशी हमारा दो प्रत्याशी के रूप में खड़ा हुआ। इस तरह से 245 स्थानों पर हम लोगों ने प्रत्याशी खड़ा किए, जिसमें से 45 जगह पर हमारे प्रत्याशी आगे चल करके किसी कारण से हट गए। तो 198 विधानसभा में बिहार में, एक राजस्थान में और एक तेलंगाना में चुनाव हुआ। बिहार में हमारे सभी प्रत्याशियों को जितने मत मिले उनको हमने जोड़ा तो वो लगभग 6 लाख वोट होते हैं। 5,86,016 वोट हमारे प्रत्याशियों को प्राप्त। 198 का भाग लेकर के अगर हम औसत निकालना चाहें तो 3,000 के लगभग ही औसत निकलता है।
3000 वोट हमारे प्रत्याशियों को औसत हर विधानसभा में प्राप्त हुआ और ये बहुत ही उत्साहवर्धक है। कई कई जगह पे हमारे प्रत्याशी प्रशांत किशोर की पार्टी से भी ज्यादा वोट पाए हैं, कई कई जगह पर नोटा से भी ज्यादा वोट पाए हैं और लगभग 6 लाख वोट ये बताते हैं कि बिहार में बिना किसी प्रचार के, बिना 1 रुपया का खर्च किए, बहुत कम संसाधन में और ठीक चुनाव के समय आकर के जो हमने किया, उतने से भी इतने लोगों का वोट गाय के लिए पड़ा। इसका मतलब है कि बिहार में गौ माता के प्रति लोगों की परम आस्था है और अगर इसको कर दिया जाए तो भविष्य में गौ माता की सरकार बिहार में निश्चित रूप से को जितना वोट मिला पूरी सरकार का संसाधन लगा कर सैकड़ों मंत्री मिनिस्टरों को उतार कर उतना वोट गौ माता के प्रत्याशी को भी मिला। 54,000 उसको मिला, 54,000 और तेलंगाना में हमारा जो प्रत्याशी है उसको बहुत कम वोट मिले, जो भी कारण है उसको केवल 70 वोट मिले। तो हमारा जो ये चुनाव हुआ इसमें सबसे कम वोट तेलंगाना की जुबली हिल विधानसभा क्षेत्र से डी.के. कुमार जो गौ माता के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे थे, उनको केवल 70 वोट मिले। राजस्थान की अंदर विधानसभा से जो हमारे प्रत्याशी नरेश मीणा जी चुनाव लड़ रहे थे, उनको 54,000 के लगभग वोट मिले, सबसे ज्यादा वोट मिले। और बिहार में जो हमको 6 लाख के करीब वोट मिले हैं, उसमें मुजफ्फरपुर के कुमार अबूर जो मुरली विधानसभा से चुनाव लड़ रहे थे, उनको 6,773 वोट मिले, जो बिहार में सबसे ज्यादा। दूसरे नंबर पर मधुबनी जिले की बाबूबरही सीट पर रमेश कुमार यादव जी चुनाव लड़ रहे थे, उनको 5,547 वोट मिले। और तीसरे नंबर पर तैमूर भगुआ चैनपुर विधानसभा सीट से उत्तम पटेल जी चुनाव लड़ रहे थे, उनको 5,302 वोट मिले। इसी तरह से अगर हम देखें कि बिहार में सबसे कम वोट किसको मिला तो काशी प्रसाद जी गया ग्राम से चुनाव लड़ रहे थे, उनको केवल 242 वोट मिले। तो हमने आपको तथ्य जो है सामने को बता दिया कि सबसे कम वोट भी कहाँ हमको मिला, सबसे ज्यादा वोट भी कहाँ मिला और कुल टोटल वोट कितने मिले। लगभग 3,000 वोट प्रति विधानसभा औसत हमको गौ माता के लिए वोट मिले हैं, 1 रुपया बिना खर्च किए और बिना किसी विशेष प्रचार। हम जब यहाँ आए थे 38 विधानसभा 38 जिलों में हम गए थे और हमारी हर जिले में केवल 1 सभा हुई। 1 सभा में सबसे जगह ज्यादा यहाँ आए थे 1,000 से ज्यादा कहीं नहीं आए और कम से कम 150 लोग आए। तो 150 से लेकर के 1,000 के बीच में लोग हमारे पास आए थे 38 विधानसभा। अगर हम 1,000 की सब जगह का माने तो भी 38,000 और अगर सही में जोड़े तो लगभग 16-17 लोग हमको सुनने आए। लेकिन 16-17 लोगों ने, इसका मतलब कि उन्होंने तो संकल्प लिया ही, उन्होंने जाकर के लोगों को संकल्प कराया, तभी तो 17-18 लोगों से हमारा संवाद हुआ और 6 लाख के और अगर हम पूरे देश का मिला दें तो 6.5 लाख से ज्यादा हमको प्राप्त होगी। तो ये गौ माता के लिए वोट गिरे। ये हम बताना चाहेंगे कि हमारी तो कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है कि हम सत्ता में जाएं, लेकिन ये बिहार के चुनाव से स्पष्ट हो गया कि गाय के लिए लोगों के मन में गहरी भावना है और वो गाय के लिए वोट करना शुरू कर चुके हैं। और अगर गौ माता की इसी तरह से पार्टियां उपेक्षा करती रही तो आने वाले दिनों में गाय के लोग ही सत्ता में स्थापित होंगे। इन सबको रुझान जो अभी का दिखाई दे रहा है स्पष्ट हो रहा है, तो हमको प्रसन्नता है। हमारी जिम्मेदारी केवल ये नहीं कि हम केवल चुनाव लड़ाएं और चुनाव के बाद फिर से अगले चुनाव के लिए सोचने लगे। हमने कहा था कि सरकार के ऊपर हमारा जो दबाव है वो तो एक बात है कि आप कानून बना दीजिए, गाय को पशु की सूची से हटा करके माता के रूप में स्थापित कर दीजिए, लेकिन इसके साथ साथ गौ माता की सेवा की जो जिम्मेदारी है वो हम गाय माता के बेटों बेटियों की, इसलिए हम उससे पीछे नहीं हटे हैं। तो अभी हमने गौ विधायकों की नियुक्ति की है, ये अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में जाकर के गौ माता का काम करेंगे और सबसे पहले अपने विधानसभा क्षेत्र में एक रामालोक धाम जो कि आदर्श होगा, जो कि मॉडल होगा,
भविष्य के लिए वो स्थापित करने का प्रयास करें। हमने इनको पंचसूत्री कार्यक्रम बताया है, वो पंचसूत्री कार्यक्रम ये आरंभ करेंगे और 1 वर्ष के अंदर हमारी ये कोशिश है कि 1 वर्ष के अंदर ये वहां पर स्थापित हो, इनकी पहचान बने गौ विधायक के रूप में, और ये एक रामाधाम आदर्श गोधाम कम से कम स्थापित कर दें। गौरतलब हो कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान जगत गुरु स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के आह्वान पर 243 विधानसभा सीटों पर गौ रक्षकों ने चुनाव लड़ा था और वैसे गौ रक्षकों को आज शपथ दिलाने का कार्य शुरू किया गया है। नीरज त्रिपाठी, न्यूज़ 24 पटना।